फरवरी 2023 में रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, डोनबास में कई मोर्चों से एक साथ हमला किया था, जिसके बाद से ही ये इलाके रूसी सेना के कब्जे में है और पुतिन ने यूक्रेन पर इस आक्रमण को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया था और जिन इलाकों पर रूसी फौज ने हमला किया था उन्हें स्पेशल मिलिट्री जोन कहा गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि इन इलाकों से रूस ने यूक्रेनी सेना को खदेड़कर कब्जा कर लिया था। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक ऐसी घोषणा की है जिससे यूक्रेन से लेकर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल रूस ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन में डीमिलिटराइज्ड जोन का दायरा बढ़ाएगा। इसको लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में कहा कि रूस को यूक्रेन में एक बड़ा विसैन्यकृत क्षेत्र बनाने की जरूरत है, जो इतना बड़ा हो कि यह सुनिश्चित हो सके कि लंबी दूरी के हथियार रूसी शहरों पर हमला नहीं कर सके। ये विसैन्यकृत रेखा हमारे क्षेत्र से इतनी दूरी पर होनी चाहिए कि ये रूसी शहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। दरअसल पुतिन ने उस विसैन्यकृत क्षेत्र का उल्लेख किया है जो जून 2023 में यूक्रेन में बनाया जाना था। उस समय राष्ट्रपति ने कहा था कि यदि कीव की सेनाएं रूसी शहरों पर हमला जारी रखती हैं तो ये क्षेत्र बनाया जा सकता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य यूक्रेनी सेना का रूस तक पहुंच बनाना असंभव किया जा सके। पुतिन के इस बयान से साफ है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के और इलाकों पर कब्जा करने जा रही है, क्योंकि हाल ही के दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूसी बॉर्डर के इलाकों में कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और इसमें सबसे बड़ा हमला 30 दिसंबर को रूसी शहर बेलगोरोड पर हुआ था, जिसमें यूक्रेन ने RM-70 वैम्पायर को मिलाकर कई रॉकेट्स दागे थे। इस हमले में बेलगोरोड में 25 लोगों की जानें चली गई थीं, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके अलावा जनवरी में डोनेस्क में यूक्रेन के एक मिसाइल हमले में 27 लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर अब यूक्रेनी सेना रूस के भीतरी शहरों पर मिसाइल और रॉकेट हमले कर रही है, जिससे पुतिन काफी चिंतित हैं और हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायामीटर बॉम्ब यानी GLSDB देने का ऐलान किया है, जिसकी निंदा खुद रूसी राजदूत ने अमेरिका में की है। इसके अलावा यूक्रेन को ब्रिटेन में बनी स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी मिली हैं, जिनकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। साथ ही अमेरिका की अटैकमस मिसाइलें पहले ही यूक्रेन में तैनात हैं, जो 160 किलोमीटर की दूरी तक हमले कर सकती हैं। वहीं अब GLSDB बम यूक्रेन को मिल रहे हैं, जो रूसी बॉर्डर से रूस के भीतर करीब 160 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं और यही वजह है कि पुतिन ने रूस से सटे यूक्रेन के और इलाकों पर कब्जा करने की बात कही है, जिससे यूक्रेनी सेना को रूसी बॉर्डर से दूर रखा जा सके।